मुझे बड़ी खुशी हो रही कि आज मैं बंडू भाऊ इनके होटल में इन्होंने फ्री एक साधु की पूजा सेवा करके उन्होंने मेरा इंतज़ाम किया और इस छोटे से अच्छे परिणाम का ये हुआ इनका स्वभाव देखकर कि आज इनके लड़के को भी मैं 3 बातें एक खाली 15 मिनट में सेंसिटाइज करना चाहता हूँ। तो साहब बहुत गरीबी से जीरो से ऊपर आए हैं और मुझे तो लगा कि सिटी प्राइड बोले तो इनका चेहरा भी बहुत प्राइड रहेगा। तो आते ही इन्होंने मेरे चरण छूने की कोशिश की और मैं एकदम भावुक हो गया। तो साहब जी और ख़ास करके बच्चे, ये जो पोस्टर है इसकी तरफ आप देखो। हमारा जो झाड़ पाला है, सब्जी है, इससे हम कैंसर, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, सोराइसिस, ऑटो इम्यून डिसीज़, लेडीज़ के बहुत सारे गायनिक डिसीज़, जिसकी मैं आगे आपको 50-100 क्लिप भेजूँगा, तो ये सारे इससे नष्ट हो सकते हैं। और इसका नाम है तप सेवा सुमिरन या मानस योग साधना। और ये शंकर जी ने पार्वती को बताई थी नीलकंठ पर्वत पर। और रामचरितमानस के ये जो गोस्वामी तुलसीदास है, इन्होंने 1574 में वो लिख के रखा। लेकिन 1920 में ये जो त्रिपाठी साहब है, 1920 में इनकी नस फट गई थी योगासन से और इनकी जीने की कोई उम्मीद नहीं थी, ये नास्तिक थे। तो इन्होंने कहा भाई कोई भगवान है, कोई सच्चाई है, तो मुझे अगर बाकी ज़िंदगी बची तो मैं समाज सेवा करूँगा। तो वो बच गए। उनको एक साधु मिला, 6 महीने में उन्होंने ये मानस योग साधना इनको सिखाई और वो साधु गायब हो गए। तो 1944 तक इन्होंने ये विचारधारा समाज में प्रवाहित की। फिर आगे ये जो है हृदयनाथ योगी जी और अखिलेश जी, इनके मेडिकल कॉलेज लखनऊ में प्रयोग हो गए। ये पॉसिबल है क्या? ये तो बच्चे जैसी बातें हैं, कोई भी नहीं बोलेगा। तो वो किताबें भी अवेलेबल है। और ऐसे मानस योग साधना कुछ नहीं, एकदम सीधी सादी ज़िंदगी है। अभी तुम्हारी उम्र 30 साल हो गई, तुम्हारा पेट थोड़ा बड़ा है, तो तुमको नाश्ता बंद। कल तुमने 8 बजे खाना खाया तो आज 12 बजे तक पानी भी नहीं पीने का। फिर सवेरे गाजर, मूली, कोथिंबीर इसका जूस पीने का है। 1 बजे ये जो नेचुरल है, नेचुरल खाने का है। फिर 3 बजे करेले का जूस और 4 बजे 50% सब्जी, इसके पोहे, मूंग, ऐसा। और शाम को 2 रोटी और उसके 4 पट भाजी। इतना सिंपल जीवन है। तो ये देखो लड़के, ये सास है, ये बहू है, पोती है, बराबर है ना? दिसतं ना, सासू सून आणि नात ही ये एक ही मैडम है जो 1.5 साल के अंदर 90 किलो की 45 किलो हो गई। और वही मैडम ये है। तो मैं इनको बोला मैं तो आपकी फ़ोटो बैग में लेके घूमता हूँ। वो हंस गए, बोले मेरे अगर इससे लोगों को प्रेरणा मिलती है तो बड़ी अच्छी बात है। तो ये लोग जिनका पुनर्जन्म हुआ, ये लोग इस विद्या को जीवित रखे हैं। ये मैडम, ये खामगांव को इसका पुनर्जन्म हुआ, नासिक की है, पुणे में ससुराल है और 100 रोगों से परेशान थी। मैं इसकी क्लिप भेजूंगा आपको। आज वो पुणे का शिविर चला थी। ये कैंसर ग्रस्त थी, डायबिटीज़ सब ग्रस्त, ये भी पुणे में शिविर चला थी। यानी ये करते हैं। और ये जया काले मैडम है, ये लेक्चरर थी, इनकी 10 साल की सर्विस बाकी थी। ये 15 साल से बैठ नहीं सकती थी। तो ऐसे वातावरण में ये साधना से वो निहाल हो गई और उसने सर्विस छोड़ के लोगों के लिए अपना जीवन अर्पण किया। तुम कभी 100 लोग गांव में जमा करेंगे तो वो आएगी, लोगों को सेंसिटाइज करेगी। तो ऐसे मानस योग साधना है और इसका इतना सिंपल है। और यहाँ मैंने छोटे से ये भी लिखे हैं कि भाई कौन से ये होते हैं। और मज़े की बात, मेरे बारे में कहेंगे तो मैं 20 गोलियाँ लेता था, डायबिटीज़ की, ब्लड प्रेशर की, किडनी की। तो अगस्त महीने में मुझे इसका लाभ मिला, तब से मैं ये जीवन प्रणाली से ये कर रहा हूँ और मेरी पूरी गोलियाँ बंद हो गई। तो इससे क्या होगा, मैं अभी गवर्नमेंट का माजी ऑफिसर हूँ, तो मैंने भारत माता के लिए इसका धोरण बनाने की ठान ली। और पहले मुझे लगता था कि मैं 6 साल में मर जाऊँगा, लेकिन ये ऐसी विद्या है कि आदमी को 100 साल तक अच्छा जिंदा रखती है। और जब भी मरण आएगा
तो एक कालू भाई सावलिया करके गुजरात के, वो बोलते मेरे पिताजी को डॉक्टर ने बोला 5 घंटे के ऊपर नहीं जिएंगे, लेकिन मैं उनको घर को लेके आया, उनको एनिमा दिया, उनको वमन किया, वो बाद में ये जूस वगैरह शुरू किया, तो वो 10 साल ज़िंदगी बढ़ी उनकी। और वो खेती का काम करते थे, और जिस दिन उनकी मौत आई तो 4 बजे उन्होंने सबको जगाया, अरे जागो जागो जागो, मुझे 6 बजे बुलावा आया है। तो ऐसे मरण हर चाहता है। तो आप जैसे लोग जब इसको आपने स्टडी करेंगे, इसको समझ लेंगे, और आपके अंदर प्रेरणा जागेगी कि अरे मेरे देहात के लोगों को ये मिले, मेरे सगे वालों को मिले। अब ये बच्चों को लगा कि अरे पूना में मेरे इंस्टीट्यूट के मित्रों को मिले, तो इसका प्रचार प्रसार होगा। तो इसी के साथ इसका मैं ये समाप्त करता हूँ। अभी मैंने आपको जो बातें बताई, आपको दिल में क्या क्या विचार है, क्या लगता है आपको? नहीं, ऐसे अगर थोड़ा सा आपकी जो माहिती दी आपने, उसकी अगर लोगों ने पालन किया तो लोगों की बीमारी से लोग दूर हो जाएंगे और अच्छे विचार से उनका जीवन संपन्न हो जाएगा। मैं आपको बहुत सारी क्लिपें भेजूंगा, 2 महीने तक शांति से अभ्यास करो जी। और जया काले मैडम शेगांव में रहती है, एक आध बार उससे मिल लो, या उसका फ़ोन तो 24 घंटा अवेलेबल है। और गांव में वो आगे बात करेंगे। अब लड़के आप MBA कर रहे हो, आपको इससे क्या सेंसिटाइजेशन हुआ? मतलब अभी कैसे लोग ज़्यादा लोग बाहर हैं, हाँ हम लोग तो उससे सब पूरे जो नहीं, इसलिए क्या है कि जब युवा लोग इसको समझेंगे तो एक नए पीढ़ी की शुरुआत होगी। और इसमें बताने की बात ये कि आज तुमने देखा होगा कि शहर के बच्चे में 15 साल के बच्चे में डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट अटैक है। क्यों? क्योंकि उनकी माताएं बहुत पढ़ी लिखी है, और एक डॉक्टर से नहीं बंद होता क्या दूसरा से तीसरा। तो ये जो दबाने की प्रैक्टिस है एलोपैथी की, उसके अंदर क्या होता है कि शरीर के बीटा सेल मर जाते हैं, और वो बच्चा हार्ट अटैक, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर को फेस होता है। यानी नए पीढ़ी के निर्माण में ये साधना आवश्यक है। और मैंने ठान ली कि 15 अगस्त 2047 यानी भारत के जब 100 साल पूरे होंगे, तब भारत ये ओबेसिटी मुक्त, डायबिटीज़ मुक्त, ब्लड प्रेशर मुक्त, सभी रोगों से मुक्त, यानी दवा मुक्त भारत का ये सपना है। तो धन्यवाद। इसके साथ ये क्लिप हम रोकते हैं।